मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को समझेंगे। इसमें की टर्म समझेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एक्राइलिक, ए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर रिजेंबलिंग वूल। एक ऐसा टाइप जो ऊन की तरह व्यवहार करता है उसे एक्राइलिक बोलते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट डिकम्पोज नेचुरली, ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरली डिकम्पोज हो जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो उसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली इवन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक जो डिकम्पोज नहीं होते हैं उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं। प्लास्टिक सब्सटेंस कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड, जो आसानी से मुड़ जाते हैं, एंड कॉस्ट इनटू वेरियस शेप्स, और दूसरी शेप्स और साइजेज में चेंज हो जाते हैं। फोटो डिग्रेडेशन जो होता है कैपेबल ऑफ बीइंग केमिकली ब्रोकन डाउन बाय लाइट, जो लाइट से ब्रोकन डाउन होते हैं उसे हम फोटो डिग्रेडेशन बोलते हैं। फिर आता है सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स सिंथेसाइज बाय मैन, ऐसे फाइबर जो मैन के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं उसे सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, या ये मैन मेड फाइबर हो सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, ये मेन पॉइंट है। सिंथेटिक फाइबर्स जो होता है वो मैन मेड फाइबर होता है, कंप्राइज्ड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। इनकी यूनिट्स को हम पॉलीमर्स बोलते हैं। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट, पॉलीमर जो होता है वो स्मॉलर यूनिट से मिला के बना होता है जिसे मोनोमर बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, से ये मिल के बना होता है, केमिकल इसमें प्रोसेस होती है। द फाइबर्स दस ऑब्टेन कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक्स, और फाइबर्स फैब्रिक्स में मिल के चेंज होता है। Synthetic fibers have various uses of ranging from many household articles में इसका यूज होता है, सच एज बकेट्स बनाई जा सकती है, फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, कंटेनर्स बनाए जा सकते हैं, टू हाईली स्पेशलाइज्ड ये होते हैं, यूजेस इन एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं, शिप, स्पेस क्राफ्ट, हेल्थ केयर, इनमें यूज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं विद डिफरेंट केमिकल्स इसमें यूज होते हैं, उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। दे डिफर फ्रॉम वन एनदर इन देयर स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ अलग होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर अलग होती है, कैपेसिटी, बर्निंग नेचर, जलाने की पावर अलग होती है, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक ये ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखेंगे प्लास्टिक्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में ये यूज होते हैं। बी इट होम और आउटसाइड, प्लास्टिक हम इन्हें आउटसाइड होम में यूज कर सकते हैं। आर्टिकल्स डोमिनेटिंग एवरीवेयर, और हर जगह से यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। 10 प्लास्टिक वेस्ट कॉजेज एनवायरमेंटल हैजार्ड, इसलिए एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। दीज रिलीज टॉक्सिक गैसेज बर्निंग कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और ये एयर पोल्यूशन करते हैं। ऑन डंपिंग दीज अंडरगो फोटो डिग्रेडेशन होता है, कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन, इसलिए इसमें होता है। देयर इज ए नीड ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में यूज हो सकते हैं, एंड प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स सस्टेनेबल तरीके से यूज हो सकते हैं। दीज शुड बी यूज्ड इन सच ए वे दैट वन कैन यूटिलाइज देयर क्वालिटीज़, और ये क्वालिटीज़ को यूटिलाइज करते हैं, एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजार्ड कॉज्ड बाय देम, और ये इसलिए एनवायरमेंट को मिनिमाइज, बहुत कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।